राजस्थान की पौराणिक और वैदिक कला की रचना संसार ने लोगों को खासा आकर्षित किया। जवाहर कला केंद्र की सुरेख कला दीर्घा वैदिक चित्रकार रामू रामदेव की कला साधना से गुलजार हो उठी। 3 दिन तक मिले कला प्रेमियों के उत्साह से कला साधक भी खासे उत्साहित नजर आए। देवी देवताओं के अद्भुत सौंदर्य से रची दीवारें और उनसे मुखरित होती वैदिक संस्कृति का आध्यात्मिक माहौल आंखों को सुकून देता है। चित्रकार रामू रामदेव की कला साधना की कूची से पौराणिकता और वैदिक संस्कृति की झलक ने कला प्रेमियों को खूब आकर्षित किया। इन पेंटिंग्स में जहां कला की साधना की बारीकियां देखने को मिली, वहीं पौराणिक काल की संस्कृति की झलक भी साकार हो उठी। कलाकार ने कलाकृतियों की थीम के अनुरूप ही रंगों का चयन किया। इन कलाकृतियों में बिखरे रंग भी प्राकृतिक हैं। ये रंग खनिज और वनस्पति से खास विधि से बनाए गए हैं। रामू रामदेव ऐसे कलाकार हैं जो निरंतर पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। आपने देखिए 18 पेंटिंग्स हैं। सारी की सारी पेंटिंग्स में जो सब्जेक्ट हैं वो वैदिक और पौराणिक हैं, लेकिन इनको भारतीय टेक्निक से बनाया है, लेकिन सब्जेक्ट सारे के सारे कंटेम्प्रेरी है। तो इसमें मैंने ये कोशिश की कि जो हमारी परंपराएं चली आ रही थी मिनिएचर आर्ट में, जो फिगरेटिव है, बारीक वर्कमैनशिप का है, तो उसको एकदम थीम को चेंज किया। उसकी वजह ये रही कि मैं जब भी अमेरिका या यूरोप जाता हूँ तो वहाँ के जो आर्ट लवर हैं वो इस बात की डिमांड करते हैं कि हमें कंटेम्प्रेरी पेंटिंग चाहिए, लेकिन भारतीय टेक्निक में बनी हो, जिसमें देसी रंग का प्रयोग किया हुआ हो, हैंडमेड पेपर यूज़ किया हो, गोल्ड किया हुआ हो, सिंगल एयर ब्रश का काम किया हो। तो वो सारी चीज़ें जो इंडियन आर्ट में होती है वो मैंने इसमें प्रयोग किए है और उसी टेक्निक से मैंने इन पेंटिंग्स को बनाया है। रामू रामदेव ने जो अपनी अभिव्यक्ति, जो अब तक मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता था, आज इसने एक नया स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो एक तरह से हम इसको कंटेम्प्रेरी पेंटिंग की तरह से हम देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर स्त्री पुरुष का संबंध, देवता और पुरुष का संबंध, प्रकृति और मनुष्य का संबंध बहुत श्रेष्ठ तरह से इसने दिखाया है। ये साधुवाद का पात्र है। बहुत अच्छा किया है इसमें, बहुत अच्छा लगा है। कलाकार ने अपनी कृतियों में गणेश, कृष्ण का बांसुरी वादन, योगेश्वर की लीला, नीलकमल, वसंत, विरह वेदना और पतंगोत्सव की नैना अभिराम कृतियां गढ़ी हैं, जो प्रतीक चिन्ह, ब्राह्मण, राधा कृष्ण का प्रेम, महादेव की जटा से बहती गंगा की धारा को भी खूबसूरती से उकेरा है। इनमें कला के संयोजन के साथ कथाओं का संयोजन भी है। इन 18 पौराणिक कथाओं के चित्रों में रंगों का संयोजन भी कला विद्यार्थियों के लिए नया सबक देता है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सर से हम सीखते हैं और मतलब हमेशा मिनिएचर सीखा है और अब कंटेम्प्रेरी इनका जो वर्क देखा है, कंटेम्प्रेरी देखा है, तो उन्हीं कलर्स को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ हुआ है। तो बहुत डिफरेंट वर्क है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आर्ट है बिल्कुल अलग लग रहा है, तो मतलब सर से हमें और कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। और रियली जो मतलब उन्होंने कलर्स यूज किए हैं और कैसी पेंटिंग्स बनाई हैं, बिल्कुल डिफरेंट और मतलब रियली बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। मतलब हार्ट को टच कर रही है कि इनके अंदर इतनी सारी इमोशंस डाले हैं और रियली बहुत टू गुड। रामू रामदेव की इन कृतियों में ऐसी नई सोच सामने आती है जो विदेशी बाजार के अनुरूप गढ़ी गई है। इस प्रदर्शनी में पारंपरिक कला चित्रण को नई दिशा प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीज न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की तमाम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।